जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स टिश्यूज फटते हैं और जब हमारा बॉडी उन टिश्यूज को रिकवर करता है तब हमारा बॉडी बनता है, हम लोग मस्कुलर बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। बस ब्रेन में मसल्स टिश्यू और सेल नहीं होते हैं बल्कि न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स के कनेक्शन जिसे हम लोग न्यूरो पाथवे कहते हैं, ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा हमारा दिमाग उतना ही तेजी से काम करेगा, किसी भी चीज को उतना ही तेजी से प्रोसेस कर पाएगा, किसी भी चीज को उतना ही जल्दी याद कर पाएगा और लंबे समय तक याद रख पाएगा। अभी आपका दिमाग चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन एक बात आप अपने मन में डाल लीजिए कि हम अपने बॉडी और ब्रेन दोनों को जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं। बस आपको उसे करने का सही तरीका पता होना चाहिए। पिछले कई वीडियोस में मैंने फिजिकल वर्कआउट्स के बारे में बात किया है, लेकिन आज बात करूंगा ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में। और ये एक्सरसाइज साइंस के द्वारा प्रूव कर दिया गया है कि ये आपके ब्रेन की पावर को पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। तो वीडियो को पूरा अंत देखिएगा। अंत में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बताऊंगा। साथ ही हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज को बताने के साथ साथ उसे साथ में करते भी जाएंगे। नंबर 1, मल्टी कलर टेक्स्ट। आपके स्क्रीन पर अलग अलग कलर में अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए आएंगे। आपको सिंपली इन कलर्स का नाम बोलना है, ना कि इन वर्ड्स को पढ़ना है। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा सिंपल लगता है, लेकिन ये सिंपल है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो टेक्स्ट और जो कलर होता है ये हमारे दिमाग के अलग अलग हेमिस्फेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसीलिए जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर का कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारा फोकस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और हम लोग एक समय में मल्टीपल काम पे फोकस कर पाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, मैजिकल फिंगर्स। हत्था योग के अनुसार हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है, जो कि हमारे हाथ के फिंगर्स के एंड में जाकर खत्म हो जाती है और इसीलिए हमारे हाथों का जो फिंगर होता है वो एनर्जी का एक पावर हाउस है। इस बात को आप ऐसे समझो कि जब आपको पानी प्यास लगता है तो आप अपने हाथों से बोतल को या ग्लास को अपने मुंह से लगाते हो, तो आपको अगर कम पानी होता है तो आपका बोतल या गिलास उतना ही टिल्ट होता है और अगर आपको ज्यादा पानी पीना होता है तो आपका बोतल या गिलास और ज्यादा टिल्ट होता है। और यही चीज आप रात के अंधेरे में भी कर सकते हो, अपने आंखों को बंद करके भी कर सकते हो। अगर आपको रात में भी प्यास लगता है तो आप पानी पी लोगे जितना आपको पीना है। क्या इस चीज के लिए आपको सोचना पड़ता है? नहीं, क्योंकि हमारे फिंगर टिप्स में बहुत भारी मात्रा में नाड़ियों की एंडिंग होती है और जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन के साथ। और इसे तेज करने के लिए हमारे पास है 2 एक्सरसाइज। आपने कई सारे फेमस लोगों को देखे होंगे कि वे अपने हाथों को इस मुद्रा में रखते हैं। इसे उत्तरा बोधि मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा से फोकस, कंसंट्रेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस मुद्रा को गौतम बुद्ध भी परफॉर्म करते थे। नंबर 2, आपको अपने अंगूठे और अपने इंडेक्स फिंगर को लेना है और कुछ इस तरीके से आपस में उसे दबा के रखना है और इसी तरीके से आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, फिर मिडिल फिंगर और फिर आगे के फिंगर्स के साथ इसे सेम परफॉर्म करना है। इसे करने से आपके माइंड की एनर्जी सही जगह चैनलाइज होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ यह हमारे पीयूष ग्रंथि को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करती है और जिससे क्या होता है कि हमारा जो याददाश्त है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी याद कर पाते हो और लंबे समय तक याद रख पाते हो। नंबर 3, सुल्ट टेबल। आपके सामने एक टेबल है जिसमें रैंडमली नंबर्स लिखे हुए हैं। इस टेबल में आपको मिडिल में फोकस करना है जो कि 90 नंबर है और जैसे ही इसमें 30 सेकंड का टाइमिंग शुरू होगा आपको 1 से लेकर 19 तक पहुंचना है। जैसे कि नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 और इसी तरीके से आपको 19 तक जाना है।
कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। ये टेबल आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे जिसे आप डाउनलोड करके घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे करने से आपके दिमाग का जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की शक्ति होती है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और जिससे आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो। नंबर 4, क्लेंच योर फिस्ट। अब आपको पूरी ताकत से अपने मुट्ठी को बंद करना है और इसी तरीके से 90 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अगर आप इसे अपने राइट हैंड के साथ करते हो तो यह आपकी याद करने की क्षमता को बढ़ाएगा, यानी कि किसी भी लंबे से लंबे चीज को आप बड़ी ही आसानी से याद कर पाओगे। और वहीं पे अगर आप इसे अपने लेफ्ट हैंड के साथ करोगे तो यह आपकी याद रखने की क्षमता को बढ़ाएगा, यानी कि किसी भी चीज को आप अच्छे तरीके से रिकॉल कर पाओगे जो कि आप पहले पढ़ चुके थे। और ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी नाड़ियों की जो एंडिंग होती है वो हमारे फिंगर्स पे होती है और जब आप कस के मुट्ठी को बंद करते हो 90 सेकंड तक होल्ड करके रखते हो तो इसका सीधा प्रभाव हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पे पड़ता है। नंबर 5, आपको अपने दोनों हाथ को आपस में इस तरीके से रखते हुए अपने फेस के सामने लाना है। फिर आपको एक गहरी श्वास लेते हुए रिलैक्स हो जाना है और एक एक करके अपने उंगलियों के इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर आपको वापस से एक एक करके उंगलियों को खोलते जाना है। ये एक्सरसाइज भी आपके फोकस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। नंबर 6, ये बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठा लेना है और अपने उंगली को आगे करते हुए एक हाथ से अपने लेफ्ट हाथ से आपको सर्कल बनाना है और वहीं दूसरे हाथ से ट्रायंगल बनाना है और दोनों काम को एक साथ करना है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रही होगी लेकिन जब आप इसे करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसे करते चले जाओगे आपका ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। नंबर 7, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड से कुछ इस तरीके का एक विक्ट्री का साइन बनाना है और अपने राइट हैंड से कुछ इस तरीके से ओके का साइन बनाना है और फिर इसे आपको रिप्लेस करना है, यानी कि राइट हैंड से आपको विक्ट्री बनाना है और लेफ्ट हैंड से ओके। 10 सेकंड में इसे अभी आप 4 से 5 बार करने की कोशिश करें। इसकी प्रैक्टिस आपको जब भी समय मिलता है या फिर खाली बैठते हो 10 बार करें। ये आपके ब्रेन को बहुत ही ज्यादा ट्रिकी बना देता है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बना देता है। नंबर 8, जो कि हमारा सबसे आखिरी का एक्सरसाइज है और अगर आप किसी एक एक्सरसाइज को करना चाहो तो इसे ही आप करना। आज के टाइम में हमें से अधिकांश लोग एक पैटर्न में चल रहे हैं, यानी कि एक ऑटो पायलट मोड में चल रहे हैं। किसी से बात करना हो तो मैसेज कर दिया, कहीं जाना हो तो बाइक से चले गए, कुछ खाना हो तो डिलीवरी करके मंगवा लिया, बोर हो गए रील्स देखने लग गए, शॉपिंग करने जाना है तो वहीं पे घर पे बैठे बैठे अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगवा लिए, कोई डाउट है कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तुरंत गूगल यूट्यूब खोला और तुरंत उसका सॉल्यूशन देख लिया। और इस तरीके से आज के टाइम में हमारे ब्रेन को बिल्कुल ना के बराबर एफर्ट लगाना पड़ता है और जिसके चलते हो क्या रहा है, हम लोग छोटी छोटी चीजों को और छोटे छोटे काम को भूलते चले जा रहे हैं। कई बार छोटे छोटे स्पेलिंग और वर्ड्स को भी भूल जाते हैं, हमें गूगल करना पड़ता है क्योंकि हम लोग एक पैटर्न में चलते रहते हैं। हम लोग अपने ब्रेन को पूरी तरीके से आलसी बना दिया है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटे मोटे कामों के लिए फोन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बंद कर दो। कभी अगर छोटा मोटा कोई हिसाब करना है तो मोबाइल में कैलकुलेटर से करने की जगह अपने ब्रेन पे करो। अगर थोड़ा दूर जाना है तो चल के जाओ। कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे अपने ब्रेन में कम से कम 10 बार सॉल्व करो और फिर जाके गूगल यूट्यूब पे सर्च करो। इसके अलावा जितने भी फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स हैं उनके नंबर्स को आप याद रखने का कोशिश करो, ना कि सेव करके छोड़ दो। यानी कि ब्रेन को आलसी बनाने के बजाय उसे हार्ड सिचुएशन में डालने की कोशिश करो। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये एक एडेप्टिव पीस है, यानी कि इसे आप जैसे सिचुएशन में रखोगे वे उसी हिसाब से ढल जाएगा। और यही कारण होता है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग होते हैं उसे एक ऐसे माहौल में रखा जाता है कि उसका ब्रेन अपने आप ही तेज काम करने लग जाता है। और आपने भी ये कई बार नोटिस किया होगा कि जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आपका ब्रेन खुद तेजी से काम करने लग जाता है। आपने ये देखे होंगे कि जो क्वेश्चन आपको घंटों पढ़ के याद नहीं हो रहा वो एग्जाम के एक दिन पहले कैसे याद हो जाता है। तो इन एक्सरसाइज को देखने से कुछ नहीं होगा बल्कि फॉलो करना जरूरी है। और इसे फॉलो करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। जब भी खाली बैठते हो बस
इस चीज को याद कर लो कि ऐसे करना था और बस करते रहो। ये कब आपके ब्रेन को तेज कर देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इन 8 एक्सरसाइज में आप कितने को कर सकते हो। साथ ही अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी एक टॉपिक पर देखना चाहते हो तो वो भी आप हमें बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।